हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली सब अच्छे होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड इफ़ यू न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मैंने स्टडी की थी वो, एंड सेकंड थिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी जोन एंड पोस्ट प्रेफरेंस की। मेरी पोस्ट प्रेफरेंस एंड जोन क्या है और दूसरों को भी क्या सजेस्ट करूँगी कि उनको कौन सा जोन फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी एंड फर्स्ट लोड में था वोकैब रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिवाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड कम लेट्स डू अ रिवीजन टुगेदर। सो एक वर्ड होता है मैटिन्स। मैटिन्स का मतलब होता है मॉर्निंग प्रेयर। एंड अब जल्दी जल्दी ईडियम एंड फ्रेजेस का भी रिवीजन कर लेते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट क्या होता है? इसका मतलब होता है इन राइटिंग, मतलब लिखित में। अच्छा, हम सब ने जोरू का गुलाम तो फॉर श्योर सुना होगा। उसको इंग्लिश में ईडियम एंड फ्रेजेस में क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा हैंड पैक्ड हस्बैंड या फिर अ स्लेव ऑफ वाइफ। बट अगर जॉब ही नहीं मिली तो ना मिलेगी जोरू और ना मिलेगा गुलाम। तो पढ़ लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं अपने अदर टास्क पे। देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन एंड जब तक मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ डिस्कस कर लेते हैं एनटीपीसी पोस्ट प्रेफरेंस। मैंने कल पूरी डिटेल चेक की थी, देन मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर बात करें एनटीपीसी की तो नोटिफिकेशन तो कब का आ चुका है। ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म 14 सितंबर से फिल हो रहे हैं एंड इसकी लास्ट डेट है 13 अक्टूबर। मोस्टली लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, मैंने भी कर दिया कल। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स कन्फ्यूज़न में है पोस्ट प्रेफरेंस एंड जोन के। पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो इसमें 5 पोस्ट आई हैं और सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या है कि हर एक पोस्ट की सेपरेट मेरिट लिस्ट बनती है। ये नहीं कि सब एक ही लिस्ट में आ जाएगा। इसके कुछ पोस्ट के नाम भी चेंज कर दिए गए हैं एंड कुछ पहली बार भी यही है। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पहले गुड्स गार्ड के नाम से आती थी। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की है। सो सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी यहीं देखने को मिलेगा। अब देखते हैं गर्ल्स के हिसाब से कौन सी पोस्ट बेस्ट है और मेरी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। सो मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने किस हिसाब से चूज़ की हैं। क्योंकि जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उनका वर्किंग टाइम 9 to 5 होता है एंड इसमें कोई नाइट शिफ्ट भी नहीं होती है। सो ये गर्ल्स के लिए कंफर्टेबल है क्योंकि आप टाइम से घर आ सकती हो। एंड मुझे टाइपिंग भी आती है और थोड़ा इसमें कम कंपटीशन भी मिलेगा क्योंकि सब सिर्फ रिटन एग्ज़ाम वाली पोस्ट प्रेफर करेंगे जिन्हें टाइपिंग नहीं आती। बट अगर सैलरी की बात करें तो वो चीफ टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर एंड गुड्स ट्रेन मैनेजर की ज़्यादा होती है, अप्रोक्स 65,000। बट इनमें वर्कलोड भी ज़्यादा होता है एंड नाइट शिफ्ट भी होती है। वहीं अगर टाइपिस्ट वाली पोस्ट की बात करें तो उसकी सैलरी अप्रोक्स 55,000+ होती है। सेकेंड थिंग इज़ एनटीपीसी इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जिनकी इंग्लिश वीक है या बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि इसकी किसी भी एग्ज़ाम में मतलब टीयर फर्स्ट या टीयर सेकंड में इंग्लिश का कोई वेटेज नहीं है। टीयर फर्स्ट की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है एंड यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन का फैक्ट है। टीयर फर्स्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है एंड जनरल अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे 40 क्वेश्चन। और अगर बात करें जीएस में भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है तो वो है साइंस का। साइंस से रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली बायोलॉजी वाला पार्ट। और सबसे अच्छी चीज़ है कि टीयर सेकंड में ये नहीं होगा कि सबके लिए अलग अलग एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम होगा, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस भी है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। मैथमेटिक्स के 35, रीजनिंग के 35 कर दिए हैं और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन कर दिए हैं, टोटल 120 क्वेश्चन। टाइम उतना ही मिलेगा बट नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 से 120 हो जाएंगे। और एज का क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, 33 से 36 कर दिया गया है। दैट्स इट एंड नथिंग। और अब बात करते हैं जोन की, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कोलकाता और मुंबई जोन में है। थर्ड है भुवनेश्वर एंड फोर्थ है बिलासपुर, फिफ्थ है गुवाहाटी और अहमदाबाद, क्योंकि इन दोनों में सेम वैकेंसीज हैं। इसके बाद नॉमिनल वैकेंसीज़ हैं। इफ़ मैं बात करूं मैंने कौन सा जोन फिल किया है तो मैंने फिल किया है चंडीगढ़ फर्स्ट प्रेफरेंस पे एंड सेकंड इज़ अहमदाबाद, क्योंकि मैं सेंट्रल जोन से हूं तो मेरा प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं जाएगा कोलकाता या मुंबई की तरफ।
क्योंकि मैं सेंट्रल जोन से हूँ, सो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं फ्यूचर में भी सेंट्रल जोन में ही रहूँ। ना तो मैं ईस्ट में कंफर्टेबल हूँ और ना ही साउथ में। एंड लक इस बार इतना ख़राब है कि सेंट्रल जोन में कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ा वेस्ट में जाना प्रेफर करूँगी। दैट्स वाई आई एम कंफर्टेबल इन चंडीगढ़ जोन। तो जोन के लिए बस इतना ही कहूँगी, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, तो जोन उसी हिसाब से भरिए जहाँ आप ईज़िली सस्टेन कर सकते हैं। ये फोकस नहीं करना कि यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो ये भर देते हैं। अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर वहाँ सस्टेन करने में प्रॉब्लम होगी। और एक क्वेश्चन और आता है कि वैकेंसीज बढ़ गई एंड किसी और जोन में बढ़ गई, तो अगर ऐसा होता है तो आरआरबी आपको मौका देता है जोन चेंज करने का। लास्ट शायद एएलपी वैकेंसीज में ऐसा कुछ हुआ था, सो वो बाद की बात है। सो विदाउट एनी टेंशन, जिस जोन में आप सस्टेन कर सकते हो उसे भरिए। बट अगर आप कंफर्टेबल हो किसी भी स्टेट में बाहर जाने के लिए तो वेल एंड गुड। एंड मुझसे किसी ने DSSP जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट और किसी ने ये भी पूछा था कि मैं कंप्यूटर कहाँ से पढ़ रही हूँ उसके लिए, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। That's it for today and I hope you like this video. Thanks for watching.